नमस्कार दोस्तों। जय भैरुनाथ। मैं महावीर ओझा एक बार फिर से अपने इस चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको भूत प्रेत इत्यादि जो ऊपरी हवाएं होती है, इतर योनियां होती है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके बचाव का उपाय बताए मैंने कि आखिर अगर हम ये तरीके अपनाएं, ये नियम अपनाएं तो हम भूत प्रेत इन ऊपरी बातों से बच सकते हैं। तो बहुत से मेरे दोस्तों के कमेंट्स मेरे पास में आए और उन्होंने पूछा कि महाराज जी, एक बात आप बताइए कि अगर घर के अंदर कोई काला जादू, तंत्र मंत्र, कोई मसान लग जाए और घर के अंदर कोई ऊपरी बाधा हो जाए तो हम उसका पता कैसे लगाएं, हमारे को कैसे पता लगे या उसकी पहचान हम कैसे करें और उसके क्या लक्षण हैं। तो अब वो आप हमें बताइए ताकि हम फिर वो आपने जो उपाय बताए हैं वो उपाय हम कर सकें। और हमारे को पता ही नहीं है और हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, नीम हकीमों के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं, उनको भी पता नहीं लगता, तो हम वो उपाय कैसे करें। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं तो उसी विषय पे ऊपर है कि हम जो लोग हैं घर के अंदर ग्रस्त जीवन में रहते हैं और हमारे को कैसे पता लगे, क्योंकि तंत्र मंत्र जो काला जादू होता है, तांत्रिक लोग जो मसान किया कर देते हैं घर के ऊपर, तो हम कौन से लक्षण के द्वारा बता सकते हैं कि आकर हमारे घर के अंदर ये चीज हो चुकी है। देखिए दोस्तों, कुछ तो कुंडली के दोष होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर पहले तो आप ये देखिए कि हमारे घर के अंदर अगर परेशानी चल रही है तो जन्म कुंडली के अंदर दशा कौन सी चल रही है। आप ये ध्यान रख लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर अगर गलत दशा होगी, ये जब ये समस्या उत्पन्न होती है ना, तो सबसे पहले आप ये ध्यान करिए कि राहु और शनि का मेल होता है या शनि और केतु का मेल होता है या चंद्रमा राहु का मेल होता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु की युति है, शनि राहु की युति है या शनि केतु की युति है, तब इस प्रकार की समस्या उसी दशा के अंदर, जब वो दशा चलती है, शनि के अंदर राहु का अंतर प्रत्यंतर चलता है, शनि के अंदर केतु का अंतर प्रत्यंतर चलता है, चंद्रमा राहु के अंतर अंतर प्रत्यंतर चलता है, तभी इस प्रकार की दशा, इस प्रकार की समस्या हमारे घर के अंदर, हमारे घर के किसी सदस्य के ऊपर देखने को मिलती है। तभी हम उस चीज के शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी तो कुछ कार्य हम ऐसे कर देते हैं जिसके कारण घर के अंदर तंत्र मंत्र अपने आप ही हो जाता है, बिना किए हुए भी घर के अंदर तंत्र मंत्र हो जाता है। तो आइए आज मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकें कि हमारे घर के अंदर तंत्र मंत्र हो चुका है, मचान लग चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये देख, पहला लक्षण तो मैं आपको बता रहा हूं, घर के अंदर अशांति बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों, घर के अंदर शांति रहेगी तभी लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि लक्ष्मी वहां आती है जहां पर शांति रहती है, सफाई रहती है। अगर घर के अंदर अशांति रहती है, बात बात पर झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे में कलह होती है, भाई भाई के अंदर झगड़े होते हैं, माँ बेटे के अंदर झगड़े होने लग जाते हैं, सास बहू में झगड़े होने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर किसी नकारात्मक ऊर्जा ने घर बना रखा है, आपके घर के अंदर किसी नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होगी घर के अंदर, तभी इसी तरह की परेशानी आएगी। अगर पॉजिटिव एनर्जी घर में रहेगी तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वहां पे देवताओं का वास होगा। तो घर के अंदर अगर अशांति बनी रहती है, पति पत्नी में हर समय झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में हर समय झगड़े होते रहते हैं, माँ बेटे में, पिता पुत्र में, सास बहू में हर समय झगड़े होते रहते हैं, घर के सभी सदस्यों के साथ में ये घटना घटती है, तो समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जी, कच्चा मसान, कोई काला जादू, तंत्र मंत्र आपके घर में हो चुका है। उसके बाद में घर में अधिकतर बिल्ली का आगमन हुए, घर में काली बिल्ली, विशेष करके ध्यान रखना, काली बिल्ली घर के अंदर अगर हर समय आपको काली बिल्ली दिखाई दे, एक दिन छोड़ करके हफ्ते में, सप्ते के अंदर 3-4 बार बिल्ली का आगमन हो, बहुत से घर तो मैं देखता हूँ कि जहाँ दिन भर ही बिल्ली का आगमन होता है, दिन भर बिल्ली का आगमन होता है, बिल्ली आती रहती है जाती रहती है, तो समझ लीजिए कि वहां पे तंत्र मंत्र काला जादू हो चुका है, यानी बिल्ली का आगमन हो घर के अंदर तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर घर के अंदर मरे हुए जीव जंतुओं की
हड्डियां मिलती है। घर के अंदर अगर हम घर की जमीन को खोदते हैं तो वहां पर पे गरे हुए मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं वो उनकी हड्डियां मिलती है, मसान की राख मिल जाती है, मसान की हड्डी मिलती है, बाल मिल जाते हैं, जो बाल होते हैं बाल मिलते हैं, किसी पोटली के अंदर पीली सरसों राई इत्यादि चीज़ें मिल जाती है। तो ये समस्या अगर हो तो समझ लीजिए ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र ने आपको आपके घर को घेर रखा है। फिर आता है दोस्तों कि घर में आग लगनी शुरू हो जाए। बहुत से घरों के अंदर मैं देखता हूँ कि अब सबसे पहले तो पैसे निकलने शुरू होते हैं, उनके दुकान के अंदर गले में से रुपये निकल जाते हैं। गले में अगर 5,000 रुपये रखे हैं तो 2,000 रुपये निकल जाएंगे, 3,000 रुपये गले में पड़े रहेंगे। घर की तिजोरी के अंदर आकर के हम रुपये रखते हैं, अगर हमने 50,000 रुपये रखे हैं तो उसमें से 10,000 रुपये निकल गए, 20,000 निकल गए और बाकी के रुपये पड़े रहते हैं। कोई सोने चांदी की चीज़ होती है, वो सोने चांदी की चीज़ निकलनी शुरू हो जाती है। और यहाँ मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आप अपनी जेब के अंदर पैसे रखते हैं, अपने पॉकेट के अंदर अपने बटुए में पैसे रखते हैं तो वो बटुए में से भी पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो पहला लक्षण होता है। उसके बाद में घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। आग कैसे लगती है दोस्तों कि अगर आपकी जो अटैची है, संदूक है, उसके ताला लगा हुआ है फिर भी अंदर कपड़े जल जाएंगे। अगर आपने आकर के शर्ट को खोला है तो आपका पीछे से शर्ट है जो पूरा जल जाएगा, आधा आधे एकदम खड्डे टाइप में हो जाएगा। आपने तवाल लटकाया है ना करके, तवाल है तो तवाल जैसे रबड़ बलता है, जैसे टायर जलता है, ऐसे कोलतार की तरह वो जलने लग जाएगा। ये मैंने स्वयं ने आंखों से देखे दोस्तों, मैंने खुद ने आंखों से देखे हैं और आंखों से देखी हुई बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। यानी कि घर के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है, घर के अंदर अलमारी में साड़ी जलनी शुरू हो जाती है, कपड़े जलने शुरू हो जाते हैं। तो समझ लीजिए अज्ञा बेताल, यानी जो बेताल है वो आपके घर के अंदर घर चुका है। तो ये इसको हम बोलते हैं अज्ञा बेताल, आग का भूत। तो इस प्रकार की समस्या किसी दुश्मनी के द्वारा यानी तांत्रिक प्रयोग हो जाता है। ये तांत्रिक प्रयोग होता है, तांत्रिक प्रयोग के द्वारा इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर दोस्तों घर और व्यापार, इनमें तिजोरी में से पैसा निकलना शुरू हो जाए, मैंने आपको बताया ये समस्या भी अज्ञा बेताल के द्वारा ही होती है। और अचानक दुकान या हमारी जो दुकान है, हमारा जो व्यापार है, चलते चलते बंद हो जाए, यानी हमारे अच्छी ग्राहकी आ रही है, अच्छी बिक्री हो रही है और अचानक से हमारे दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाए, यानी पड़ोसी की दुकान में जो ग्राहक है, कस्टमर आ रहे हैं, पड़ोसी की दुकान में आ रहे हैं, लेफ्ट दुकान में आ रहे हैं, राइट दुकान में आ रहे हैं, आगे वाली दुकान में आ रहे हैं, पीछे वाली दुकान में आ रहे हैं, दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर चढ़ता नहीं है। अगर चढ़ेगा तो वो हमारे से माल नहीं लेगा, हमारी दुकान पे अगर चढ़ गया तो हमारी दुकान से सामान नहीं लेगा। और हमारे जहाँ पे मतलब प्रतिदिन 5,000 10,000 रुपये का गल्ला उठता था, जहाँ पे बिक्री होती थी, वहाँ पे 0% यानी 100 रुपये भी आपके गल्ले में नहीं आएंगे। तो समझ लीजिए किसी ने आपकी दुकान को, आपके धंधों को बांध दिया है। आपकी दुकान और आपके धंधे को उसने तांत्रिक प्रयोग के द्वारा बांध दिया है, जिससे आपकी दुकान में बिक्री होनी शुरू हो जाए। या फैक्ट्री हो, अगर आपकी फैक्ट्री है तो चलते चलते फैक्ट्रियों की मशीनें खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपके खर्चा आ जाएगा। एक एक मशीन लाखों रुपए में होती है दोस्तों, और चलते चलते वो मशीनें खराब हो जाएगी। आपकी फैक्ट्री के अंदर जो कपड़े हैं उनके अंदर दिक्कत आएगी, कपड़े जलने शुरू हो जाएंगे और आग लगनी शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि फैक्ट्री के ऊपर भी किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया है। ये लक्षण है। अब उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, परिवार के अंदर संतान उत्पत्ति में बाधा आ जाए। घर के अंदर नए नए बच्चे की शादी की है या किसी भाई की शादी की है और पत्नी आई है और उसके पेट तो मनता है, यानी उसके गर्भ ठहरता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद में गर्भ गिर जाता है। बच्चा पेट में बनने ही नहीं देती है चीज, यानी संतान उत्पत्ति में बाधा आनी शुरू हो जाए और पेट में ही बच्चा मर जाए। पेट में बच्चा मर जाए तो समझ लेना किसी कच्चे मसान, यानी मसान लग चुका है। मसान जो होता है, कच्चा मसान, तेलिया मसान, इस तरह की चीजें जो होती है तांत्रिक प्रयोग के द्वारा वो चीजें घर में लग जाती है, तो उस घर के अंदर संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। औरत का, स्त्री का पेट के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही बच्चा मर जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद में एक चीज और है कि घर के अंदर रात के समय बच्चे की रोने की आवाज आए।
घर के अंदर रात को बच्चे रोते हुए दिखाई दें, घर के किसी भी सदस्य को दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। हम ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को दिखाई दे। जिसका घन मजबूत होगा उसी को ये सब चीजें दिखाई देगी। तो घर के अंदर अगर रात को छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके रोने की आवाज आए, उनके हंसने की आवाज आए, उनके खेलने की आवाज आए, वो इधर उधर घर के अंदर खेलते हुए दिखाई दे, रोते हुए दिखाई दे, हंसते हुए दिखाई दे, तो समझ लेना कच्चा मसान, कच्चा कलवा आपके घर के अंदर किसी तांत्रिक ने करवा रखा है। तो और फिर उसके बाद में तंत्र प्रयोग की एक और लक्षण है, घर के अंदर किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाए। अकाल मृत्यु यानी ये समझ लेना कि साल में एक बार घर का कोई सदस्य मरना शुरू हो जाए। साल में, वर्ष के अंदर एक बार घर का कोई सदस्य मरना शुरू हो जाए, घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाए, तो घर के अंदर ये ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू, कच्चा मसान हो चुका है। और फिर घर का कोई सदस्य रात के समय किसी ऊपरी हवा से बात करे, आपको ये दिखाई दे कि घर का कोई सदस्य स्त्री या पुरुष है वो किसी से बात कर रहा है, मन में बड़बड़ाना लग जाए, मन में बड़बड़ाना शुरू करे, मन में ही वो हमारे को दिख रहा है कि किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो चीज हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। हमारे को इससे लग रहा है कि वो किसी ऊपरी हवा से, ऊपरी आत्मा से, जो आत्मा है उससे बात कर रहा है, लेकिन दे रही है। तो समझ लेना कि घर के अंदर कोई तंत्र मरियो, कच्चा मसान, ऊपरी बाधा हो चुकी है। फिर घर के किसी सदस्य को रात को नींद नहीं आए, रात को मतलब 12 से 3 बजे के बीच में, या तो 12 से 3 बजे के बीच में नींद खुल जाए, या 12 से 3 बजे के बीच में नींद नहीं आए। नींद नहीं आनी मतलब नींद फिर आपको सुबह 4:30-5 बजे जाकर के ब्रह्म मुहूर्त होगा, उस समय जाकर के आपको नींद आएगी, और रात भर आप बिस्तर पे छटपटाते रहेंगे, नींद नहीं आएगी आपको। तो समझ लेना कोई तंत्र प्रयोग आपके घर में हो चुका है। फिर जो भगवान की पूजा करने में मन नहीं करे, आप भगवान के मंदिर के सामने बैठे हैं, भगवान का दीपक जला रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। आप हमेशा पहले तो भगवान की माला फेरते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, और आपका अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी मन नहीं करे, सुंदरकांड का पाठ करने का भी मन नहीं करे, और भगवान की पूजा में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगे, और हमारे जो दीपक है जलते जलते बुझ जाए, अचानक हवा चली नहीं रही है, हवा का कोई प्रकोप हमारे घर के अंदर नहीं है, और दीपक हमने जगाया, दीपक जगाते ही वो दीपक बुझ जाए, तो समझ लेना कि हमारे घर के अंदर कोई तंत्र प्रयोग, कच्चा मसान, काला जादू हो चुका है। फिर एक लक्षण और बताता हूं दोस्तों, कि घर का कोई सदस्य जो 2 रोटी खाता था, 3 रोटी खाता था, अचानक खाना खाना ज्यादा शुरू कर दे, यानी 3 फुलके खाने वाला, 3 रोटी खाने वाला 10-10 रोटी खाने लग जाए, या 10 रोटी खाने वाला 1 फुलका ही खाना शुरू कर दे, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को किसी ने, ऊपरी बाधा ने घेर रखा है। एक लक्षण और बताता हूं दोस्तों, कि घर के अंदर खाना खाते समय घर के खाने के अंदर बाल बाहर आना शुरू हो जाए। जो बाल होते हैं, केस होते हैं हमारे सिर के, वो बाल बार बार हमारे खाने में आना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि कोई ऊपरी बाधा, कोई ऊपरी दोष हमारे घर के अंदर लग चुका है दोस्तों। ये घर के अंदर तांत्रिक प्रयोग के द्वारा होता है, हमारे किसी से दुश्मनी होती है उसके द्वारा होता है। तो अगर ये लक्षण आपको दोस्तों दिखाई दे, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे, तो मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया है, भूत प्रेत ऊपरी बाधा से कैसे जा सकता है, वो कार्य आप घर में शुरू करना, यानी कि वो काम, वो जो उपाय है, वो जो टोटके हैं, वो घर के अंदर प्रयोग लाना शुरू कर दे आप, तो आप धीरे धीरे इन ऊपरी बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, इन ऊपरी बाधाओं से आप बचे जाएंगे दोस्तों। क्योंकि वो मैंने आज आपको जो ये लक्षण बताए हैं, मैंने जीवन के अंदर, मैंने खुद इस मेरे क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र में मैंने ये देखे हैं, और उन उपायों के द्वारा मैंने दूर किए हैं। तो दोस्तों आज ये ऊपरी बाधा के लक्षण बताए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय बाबा भैरुनाथ।